हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हाँ उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चैनल पर न्यू है तो वेलकम है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो। सब्सक्राइब करना फ्री है, आपको इसी चैनल पर फ्री में हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स और मेडिसिन का रिव्यू हर रोज देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं पहले ही बोला कि मिनॉक्सिडिल के बारे में जो भी लोगों का बहुत सारा डाउट्स है तो उसको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पर, और अगर आप भी चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैं डीएम कर सकते हो, नीचे लिंक दे दिया हूँ। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके सवाल के ऊपर भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो भाई देखो, मिनॉक्सिडिल का एक्चुअली मैं हमेशा से आप देखे होंगे मेरा जितना भी वीडियो है सब में मैं यही कोशिश करता हूँ कि पूरे सरल हिंदी में बताने के लिए, या फिर अगर कोई इंग्लिश का लैंग्वेज यूज करना ही है, कोई वर्ड यूज करना ही है, तो भी उसे जितना कम से कम कॉम्प्लिकेटेड हो उतना करता हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो ये वीडियो भी ऐसा ही कुछ रहेगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला बात है कि जिन लोगों को पता नहीं कि मिनॉक्सिडिल क्या है एक्चुअली, तो आसान भाषा में समझ लो ये एक केमिकल सोल्यूशन है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मिनॉक्सिडिल का यूज हम करते हैं हमारा हेयर ग्रो के लिए, यानी कि बालों हमारा जो बाल झड़ता है दोस्तों, तो उसे रोकने के लिए और नया बाल को उगाने के लिए हमारे सर में। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या काम है मैं तो बता दिया, लेकिन ये कैसे हो जाता है, मतलब क्या चमत्कार हो गया क्या, कोई बाबा जी का बूटी है क्या ये? दोस्तों ये सिंपल सा बात है कि जब आप मिनॉक्सिडिल का यूज करते हो अपने सर में या फिर अपने हेड में जो यूज करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। मतलब अपने हेड के तरफ से ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो हेयर फॉलिकल को अच्छे से ब्लड नहीं मिलता था उसे मिलना शुरू होता है, वो जो है ग्रो करते हैं, और बस हमारा हेयर क्वालिटी में अच्छा हो जाता है। और हेयर क्वालिटी अच्छा होने के कारण हमारा हेयर ग्रो करता है। तो बस यही है। और अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाते हो, आप बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारा इंटरनेट पर सर्च किए होंगे कि बिफोर आफ्टर वाला पिक्चर लगाते हैं लोग, कि बिफोर में ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, इतना बाल हो गया। और ये होता भी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल रहा है, ये होता है। क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो जो है हेड के तरफ जाता है, और वहाँ पर हमारा मान लीजिए कि आपका कोई भी, आप पूरे के पूरे बाल्डनेस हो गया है आपका, लेकिन आपका जो है हेयर फॉलिकल या हेयर रूट जो है बचा है, तो उसमें हेयर ग्रो करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होता है मिनॉक्सिडिल का काम कि हमारा हेयर ग्रो करना। लेकिन ये सोच के, मतलब ये इतना जो लोग देख के स्किप कर दिए होंगे या फिर भाग गए होंगे ना, ये लोग फंस गए अभी। कैसे? क्योंकि देखिए दोस्तों, चलो हम मिनॉक्सिडिल का कोई भी एक बोतल खरीद के ले आएंगे। अभी तो ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं मांगता है, तो भाई लेके आके लगाने लगते हैं और फिर खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होगा? जैसे कि आपका बॉडी में जैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर आप अचानक से विदाउट डॉक्टर के परमिशन में कोई चीज़ ऐसा लगा रहे हो जो कि आपका पूरे के पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो को तेज करता है और आपका सर तक लेने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ ऐसा केमिकल, तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा डेफिनेटली। क्योंकि ये जो है हार्ट ही हमारा जो है क्या बोलते हैं उसे, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मतलब हार्ट रेट बढ़ सकता है। दूसरा कोई भी कंडीशन हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं लेना चाहिए। और भी बहुत सारा ऐसे कंडीशन है। तो इसीलिए ना, अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हो या फिर कोई भी केमिकल, कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हो, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ लो ताकि वो आपको रिकमेंड करे। क्योंकि इसका ना, ये जो मिनॉक्सिडिल का सॉल्यूशन होता है वो अलग अलग फॉर्म में आता है। 2% आता है, 5%, 10%, ये सब आता है। तो इसके हिसाब से आपका कितना मतलब चाहिए आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको देख के। तो अगर आप किसी भी यूट्यूबर का देख के मिनॉक्सिडिल खरीद लिए और लगाने लग गए ना, तो भाई ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा बात कि हमारा जो बाल झड़ता है उसे उगाने के लिए, फिर से मतलब गंजेपन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, सिंपल भाषा में बोले तो। अभी बात यह आता है कि भाई ठीक है, गंजेपन को दूर करने के लिए हम मिनॉक्सिडिल यूज कर लिया और हमारा बाल भी उग गया, हम अभी गंजे नहीं रहे। लेकिन जब हम मिनॉक्सिडिल छोड़ दिए तो साला फिर से ये बाल झड़ना शुरू हो गया।
और डबल झड़ना शुरू हो गया। ये तो साला बहुत ही घटिया मतलब सोल्यूशन है, बहुत ही घटिया केमिकल है। तो उन लोगों को मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि बहुत सारा अभी सोशल मीडिया में भी ऐसा चल रहा है ना कि भाई मिनॉक्सिडिल छोड़ने के बाद ये हो गया वो हो गया, ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो भाई ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये एक्चुअली साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक चीज़ याद रखो, आप खुद ही सोचो, अगर आप जिम जाते हो, अच्छा प्रोटीन लेते हो, अच्छा डाइट लेते हो और आप अच्छे से कसरत करते हो तो आपका बॉडी तो बहुत ही अच्छा बनेगा ना। लेकिन एक बार बॉडी बनने के बाद अगर आप जिम जाना ही पूरे के पूरे छोड़ दो, पूरे मतलब खाना पीना बहुत ही कम कर दो, या फिर जो आप प्रोटीन वगैरह ले रहे थे वो सब कम कर दो, तो क्या फिर से आपका वही बॉडी रहेगा? नहीं रहेगा ना। और फिर ये बोलोगे क्या कि ये तो जिम जाने का साइड इफेक्ट्स था मेरा, मैं जिम गया था इसलिए बॉडी बन गया, अब जिम छोड़ दिया तो भाई बॉडी नहीं बना, ये तो साइड इफेक्ट्स है जिम का। ये साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो एक्चुअली एक चीज़ होता है, जब तक तुम उसी चीज़ के ऊपर काम करते हो, अपना बॉडी हो, अपना हेयर हो, उसी के ऊपर कुछ ऐसा कुछ केमिकल लगाते हो, क्योंकि मिनॉक्सिडिल केमिकल है, वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को तेज करता है, अपना ब्लड सर्कुलेशन को, और इसके क्या करता है कि अपने स्कैल्प के तक जो है वो ब्लड को पहुंचाता है, और जिसके वजह से आपका हेयर क्वालिटी में इम्प्रूव आता है, आपका हेयर ग्रो होता है। लेकिन जब उसे लगाना आप बंद कर दोगे तो फिर से जैसे आपका नेचुरल बॉडी का जो प्रोसेस था वैसे वही शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका बाल मतलब उड़ेगा, ठीक है ना, मतलब झड़ जाएगा सब कुछ। तो यही होता है। तो ये साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं, लेकिन हाँ साइड इफेक्ट्स होता है। साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है कि भाई देखो, साइड इफेक्ट में ये हो सकता है कि अगर आप किसी डॉक्टर्स के विदाउट परमिशन इसे यूज करते हो तो ये हो सकता है कि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका सर में खुजली हो जाए और कुछ रेडनेस हो जाए, कुछ ऐसा। अगर साइड इफेक्ट्स होगा ना तो आपको 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा 6 महीने यूज करने के बाद साइड इफेक्ट्स होगा। और दूसरा बात यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि साला मिनॉक्सिडिल नहीं लगाता था तब तो कम बाल झड़ते थे, लेकिन अभी मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद ज़्यादा झड़ने लगे, ये तो गलत है ना। तो भाई ये गलत नहीं है, ये क्या है मैं बताता हूँ। वही बाल आपका झड़ेगा जिसका रूट बहुत कमज़ोर होगा, और फिर से अगर आप उसी टाइम अगर आप मिनॉक्सिडिल लेना छोड़ दिए तो भाई सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हो, क्योंकि आप तो एक बार आदत लगा दी आपके सर में ये मिनॉक्सिडिल लगा के कि ब्लड फ्लो ऊपर आए, और जब वो आ ही रहा था और कुछ बाल क्या झड़ गया और तुम उसे रोक दिए तो फिर तो वो बाल भी नहीं उगेगा। तो मतलब जितना लॉस हुआ था पहले से अभी दोबारा और ज़्यादा लॉस हो गया। तो उससे बेटर है कि उसका जो रिकमेंड डोज होता है, जैसे कि आपके डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ये बताएंगे कि 6 महीने 1 साल 2 साल जितना भी होता है उतना आपको लगाना ही पड़ेगा, और उसे छोड़ना भी धीरे धीरे छोड़ना है, ऐसा नहीं कि अचानक से छोड़ दिए। हमेशा तो पहले तो अगर आपका हेयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि डॉक्टर कितना दिन के लिए बोलेंगे। अगर आपको दिन में 2 बार के लिए बोला गया है तो फिर धीरे धीरे करके दिन में 1 बार करना होगा, फिर धीरे धीरे 3 दिन में 1 बार लगाना है, फिर हफ्ते में, फिर 15 दिन में, फिर 1 महीने में, फिर जाके उसे पूरे के पूरे छोड़ना है। अगर ऐसे करते हो तो फिर आपका जो है हेयर क्वालिटी में कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि इफेक्ट आएगा, बाल झड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा बाल नहीं झड़ेगा। और अगर आपका लाइफ टाइम रिजल्ट चाहते हो तो मिनॉक्सिडिल छोड़ने के मतलब यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, जब आप धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हो उसी के साथ आप नेचुरल मेथड्स यूज़ करो, बालायाम वगैरह करो, प्राणायाम करो। और मैं पूरे के पूरे एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को जाकर देखो, वो सब मेथड को यूज करो और आपका बाल कभी नहीं झड़ेगा। मतलब जितना चाहिए था उतना झड़ेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी हेयर फॉल हो रहा था वो नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस है तो भाई ये झड़ेगा ही झड़ेगा। आप उसे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा खींच सकते हो, थोड़ा सा देर के लिए। जैसे कि आपका पापा का, मान लो कि पापा के, आपका नाना जी के या फिर दादाजी के, कहाँ मतलब किसी का भी अगर ऐसे बाल चला गया था और आप भी जा रहा है तो वो जेनेटिक है। तो भाई अगर वो जेनेटिक है तो वो थोड़ा देर तक आपके पास रह सकता है। हो सकता है कि 30-35 तक आपके सर में रहेगा वो बाल, फिर तो धीरे धीरे वो जाएगा ही। आपको तो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको मिनॉक्सिडिल लगाना होगा ताकि आपका बाल रहे। तो ये था दोस्तों कंप्लीट मिनॉक्सिडिल के ऊपर। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है ये बता दिया आपको। और जो मिथ था कि मिनॉक्सिडिल लगाने से और मिनॉक्सिडिल छोड़ने से हमारा हेयर फॉल होता है, लगाने से इसीलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि जो वीक हेयर रूट होता है ना वो हटेगा तभी तो नया हेयर ग्रो करेगा, इसीलिए लगाने से होता है। छोड़ने का क्या है, अगर आपका कोई एक प्रोसेस चल रहा है जो बूस्ट कर रहा है हेयर ग्रोथ को और आप उसे अचानक से रोक दिए तो फिर तो वो बूस्ट नहीं करेगा ना। तो फिर से क्या होगा, आपका जो हेयर को
जो पोषक तत्व मिलना चाहिए था, जो विटामिन या फिर जो भी बोल सकते हो उसे, जो आपको हेयर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, फिर से वही पहले जैसा हो गया और वो टूट गया। बस यही होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो वो हमें इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।